बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है वो है क्वेश्चन नंबर 15 बिल ऑफ एक्सचेंज का। और इसमें वो कहता है कि एज सोल्ड गुड्स। देखिए ये इंसॉल्वेंसी वाला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। कल जो हमने क्वेश्चन किया था वो इंसॉल्वेंसी का पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14, ये दूसरा है। तकरीबन सेम ही केस है। इंसॉल्वेंट होने की सूरत में उसकी स्टेट से 50% पैसे मिले थे पिछले क्वेश्चन में, इसमें भी इसी तरह से है। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर इसको डिस्कस करते हैं। ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 40,000 ऑन 1 जुलाई 2005। ए ने बी को चीजें सेल आउट की। ऑन द सेम डे बी एक्सेप्ट द बिल फॉर 3 मंथ। बी ने एक बिल एक्सेप्ट किया फॉर 3 मंथ। ए डिस्काउंट द बिल ऑन 4 अगस्त टू एट 12%। तो ये चीज याद रखेंगे, 1 जुलाई का बिल है, 1 महीने के बाद अगस्त पे जाके वो डिस्काउंट करवा रहा है। मतलब ये 3 मंथ का बिल है, 1 महीना तो उसने अपने पास उसे रख लिया, अब 2 महीने रह गए हैं, अगस्त का और सितंबर का। अक्टूबर की 4 तारीख को इसने ड्यू हो जाना है। तो अक्टूबर की 4 तारीख से पहले हम देखेंगे कि कितना टाइम पीरियड रह गया है। अगर ये 2 महीने रह गए हैं तो डिस्काउंटिंग भी 2 महीने की होगी। 1 महीना उसने अपने पास रख लिया, 2 महीने के लिए उसने उसको डिस्काउंट करवा लिया। चले इसकी कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे इसको भी। द बिल वाज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट थी 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को ये बिल डिसऑनर हो गया है। बिल बैंक के पास पड़ा था, डिस्काउंट करवाया था, रिवर्स एंट्री पास करेंगे। उसके बाद कह रहा है एंड बैंक पेड 400 एज नोटिंग चार्जेस। बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं 400 रुपए के। बैंक ये वसूल करेगा ए से, फिर ए ये वसूल करेगा मिस्टर बी से, क्योंकि ये गलती मिस्टर बी की है। ऑन 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर को, मतलब तकरीबन 6 दिन के बाद, बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। बी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, मतलब बी अब किसी की भी कोई भी लाइबिलिटी पे करने का मजाज नहीं है, ना ही उसके अंदर एहलियत है। कोर्ट ने उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है। अब वो किसी के पैसे पे नहीं करेगा। उसके जितने असासे हैं, एसेट्स हैं, उन्हें सेल आउट करके लोगों के जितने जितने पैसे उसने देने हैं, जितनी जितनी उसकी लाइबिलिटीज है, वो फुलफिल की जाएंगी। एंड हिज स्टेट पेड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 50 पैसा इन अ रूपी ऑन 31/12/2005। 31/12/2005 को पैसों की रीपेमेंट की गई, लेकिन कितने पैसों की? 50 पैसा इन अ रूपी, 1 रुपए में से 50 पैसे, मतलब आधे पैसों की पेमेंट की जाएगी उसकी स्टेट में से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिएगा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए ने चीजें सेल की थी मिस्टर बी को। गुड सोल्ड की 40,000 की ऑन 1 जुलाई। बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा, बी ने उसे एक्सेप्ट किया, वापस भेजा। 3 मंथ का बिल 40,000 रुपए का। जनरल एंट्रीज पास करनी है, ए और बी दोनों के जनरल में हम पास करेंगे जनरल एंट्री। ए देखें सबसे पहले क्या जनरल एंट्री पास करेगा, गुड सोल्ड की। सेल को क्रेडिट कर रहा है, किसको बेच रहा है? बी को। बी को डेबिट कर रहा है। बी परचेज कर रहा है, परचेज डेबिट किससे? ए से। ए को क्रेडिट कर रहा है। उसके बाद देखें एक्सेप्ट अ बिल ऑफ 4 मंथ, बिल रिसीवेबल डेबिट बी क्रेडिट, और ये ए डेबिट और बिल पेएबल क्रेडिट। ये सेम एंट्रीज हैं जो हम हर सवाल में हल करते जा रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं। सेम डे के अंदर ये हुआ। फिर क्या हुआ जी, उसने जाके 1 महीने के बाद 4 अगस्त को जाके बैंक से ये डिस्काउंट करवाया। यहाँ पर हम इसको 4 अगस्त कर देते हैं। तो 4 अगस्त को इसने ये बैंक से डिस्काउंट करवाया, और डिस्काउंट करवा के ये बिल ले गया बैंक के पास। बैंक ने इसको डिस्काउंट किया 4 अगस्त को, और 39,200 रुपए से ये हम डिस्काउंट इसकी अगर फाइंड करना चाहे तो ये 40,000 का आपने 12% लेना है और 2/12 कर देना है। 2/12 इसलिए क्योंकि 2 मंथ की डिस्काउंटिंग होगी, 1 महीना उसने इसको अपने पास रखा है। ठीक है जी, सॉरी 4 जुलाई है, अगस्त 4/8/2005 बनेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ? 4 अगस्त के बाद पता चला जी बिल जो है ये हो गया डिसऑनर। बिल डिसऑनर हो गया, और बिल डिसऑनर की सूरत में एंट्री रिवर्स होगी। बी ने बिल पेएबल को क्रेडिट किया हुआ था, अब वो कह रहेगा बिल पेएबल को डेबिट 40,000 से। नोटिंग चार्जेस इसको पे करने पड़ेंगे 400 रुपए के, और ए को क्रेडिट कर देगा 40,400 से।
बिल रिसीवेबल को इसने डेबिट किया था, इसने बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करना था, लेकिन बिल इसके पास नहीं है, तो जिसके पास बैंक होता है उसे, जिसके पास बिल होता है उसे क्रेडिट किया जाता है। बिल बैंक के पास है, बैंक को क्रेडिट किया और बी को डेबिट कर दिया 40,400 रुपए। तो 400 रुपए इसके अंदर वो नोटिंग चार्जेस हैं जो बैंक ने पे किए हैं, बैंक ने बी के अकाउंट में से काटे। अब बी ने वसूल करने हैं ए से, सॉरी ए ने वसूल करने हैं बी से, तो इसने बी के अकाउंट को 40,400 से लिख दिया कि मैंने 40,400 रुपया रिसीव करना है, ये डेटर बनाया है। यहाँ पर बी ने ए को क्रेडिटर बना लिया, लाइबिलिटी बना ली 40,400 की। अच्छा जी, ये काम हो रहा है 4 अगस्त को ही, ठीक हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ जी, डिसऑनर होने के बाद ये देखें बी ने क्या जर्नल एंट्री पास करनी है। बी का हम बनाएंगे टी अकाउंट। आपको याद होगा बी का टी अकाउंट जो है वो बनाने के लिए हम इस तरह करते हैं, एक एक चीज देखते हैं। सबसे पहले देखें बी डेबिट हो रहा है 40,000 रुपए से, 40,000 से डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है जी, सेल की वजह से। देखिए यकम जुलाई को 40,000 से डेबिट हो रहा है। उसके बाद देखें बी अगली एंट्री में क्रेडिट हो रहा है 40,000 रुपए से, किसकी वजह से, बिल रिसीवेबल की वजह से। ये बिल रिसीवेबल की वजह से 40,000 से क्रेडिट हो रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद अगली एंट्री में देखते हैं, ये बी यहाँ पर डेबिट हो रहा है, ये देखें 40,400 रुपए से 4 अगस्त को, 40,400 रुपए से यहाँ पर आ गया बैंक में डेबिट, बैंक की वजह से। और उसके बाद कोई एंट्री नहीं है, बस यही एंट्रीज है। हम टी अकाउंट को जरा टोटल करते हैं, डेबिट साइड को टोटल करें, ये आया 80,400 और क्रेडिट साइड पर भी 80,400 आ जाएगा। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस अगर हम देखें तो ये 40,400 का डिफरेंस है। अब हमने ये देखना है कि बी के अकाउंट में से पैसा कितने परसेंट मिलेगा। 50 पैसा इन अ रुपी, 50 पैसा इन रुपी का मतलब है कि 50% पैसा रिकवर होगा, तो 20,400 को हम 2 पर तकसीम कर देंगे या इसका 50% ले लेंगे। जब हम इसका 50% लेते हैं 50% कैश मिल जाएगा, बाकी बैड डेट्स हो जाएगा। तो 50% 20,200 बनता है, तो 20,200 का कैश मिला, 20,200 से ही बैड डेट्स को डेबिट ये कर देना है। जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, ए ने पैसा वसूल करना था, ए के पास कैश आया 20,200 का, और ए के पैसे मरे हैं, बैड डेट्स हुए हैं 20,200 के। ए के लिए एक्सपेंस भी है और एक्सपेंस डेबिट होता है। देखिए कैश को और बैड डेट को डेबिट किया है दोनों को। बी को क्रेडिट किया है 40,400 रुपए से, जबकि बी क्या एंट्री पास करेगा, बी ए को डेबिट करेगा 40,400 से, कैश दे दिया है 20,200 का, बाकी जो 20,200 है वो इसकी डेफिशिएंसी कहलाएगी। ठीक है जी, नहीं जी, ये क्वेश्चन था जो कि क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। ये तकरीबन मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 का। आपने इसकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है, इसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको सेंड कर देता हूं, तो साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाएं। इंसॉल्वेंसी का एक क्वेश्चन और है, उसके बाद म्यूचुअल अकोमोडेशन के बिल आ जाएंगे। ये समझ लें कि इस चैप्टर का पीक पॉइंट है। जिनको ये वाले क्वेश्चन समझ आ गए, जिन बच्चों को, आप ये समझ लें कि उनके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर से जो सवाल आएगा वो अटेम्प्ट करना आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की तैयारी अच्छे से आपने करते जाना है। असाइनमेंट्स में चेक कर रहा हूँ, उसके नंबर भी मैं जल्द ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज।